हाय, वेलकम टू दिस 20th वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और इस सीरीज पे हम लोग डेटा एनालिसिस इन एक्सेल कर रहे हैं। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ डेटा और हाइपोथेसिस और फ्रीक्वेंसी। और हम लोग फ्रीक्वेंसी के तरह तरह के फ्रीक्वेंसीज को देखे थे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं हिस्टोग्राम एंड पैरेटो चार्ट्स। तो बेसिकली व्हाट इज हिस्टोग्राम? तो a histogram is a graphical display of a frequency or a relative frequency distribution that uses classes and vertical bars of various heights to represent the frequency. तो जितने भी हम लोगों ने डेटा का फ्रीक्वेंसी निकाला था, तो उसको हम लोगों ने क्लासेस के अकॉर्डिंग टू क्लासेस उसको हम लोगों ने डिवाइड किया था। और हर एक क्लास का हम लोगों ने डेटा के हिसाब से उसका फ्रीक्वेंसी निकाला था। तो बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो एक हमारा पिक्टोरियल व्यू है कि हमारा वेरियस क्लासेस में कितना फ्रीक्वेंसीज होते हैं। तो हिस्टोग्राम हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये बेसिकली क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ही यूज़फुल होता है। क्वालिटेटिव डेटा के लिए हिस्टोग्राम का कोई मतलब नहीं होता। और हिस्टोग्राम हम लोगों को एक डिस्ट्रीब्यूशन का शेप भी देता है। शेप बेसिकली हम लोग पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, ये सब हम लोग हिस्टोग्राम से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये स्क्यूनेस के बारे में हम लोग आगे में देखेंगे। तो बेसिकली हिस्टोग्राम हम लोग जो भी हम लोग हिस्टोग्राम को हम लोग एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, कि हिस्टोग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं। तो हिस्टोग्राम बेसिकली हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि एक क्वेश्चन है जहाँ पे 30 फीमेल स्टूडेंट्स, जो कि हमारा फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स है एक कॉलेज कैंपस में, उनका वेट हम लोगों को दिया हुआ है। तो 30 स्टूडेंट्स के वेट, और इसको हम लोगों को क्या करना है कि इसको हम लोगों को 7 क्लासेस या 7 इंटरवल्स पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन हर एक वेट्स को, और उसके फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम लोग एक बार रिकैप करते हैं कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग हिस्टोग्राम में कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्लास वेट हो गया। ठीक है, ये हमारा एक टेबल है। अभी हम लोग फिलहाल हिस्टोग्राम देख रहे हैं, इसलिए पैरेटो को हम लोग अभी पैरेटो चार्ट्स को इसके बाद में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो हम लोगों को बेसिकली ये क्लास वेट के हिसाब से हम लोगों ने क्लास को डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे 95, 105, 115, 125, ये हमारा क्लास हो गया। तो हर एक क्लास पे हमारा जो पहले हम लोगों ने इस एग्जांपल को देखा था, तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया था। तो जो भी हमारा ये वेट दिया हुआ है, ठीक है, तो हर एक क्लास पे जैसे 95 टू बिटवीन 95 टू 105 हमारा एक वेट है, फ्रीक्वेंसी 1 है। मतलब कहने का है कि ये हमारा जो वेट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक 99 हमारा यहाँ पे एक वेट दिया हुआ है। तो बेसिकली इस रेंज पे हमारा जो ये इंटरवल रेंज है 95 टू 105, उसका हमारा सिर्फ एक ही 99 वेट हमारा आता है। तो हमारा इसलिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 हो गया है। तो बेसिकली इस तरह से हर एक वेट, मतलब जो हमारा वेट का डेटा है वो इस क्लास पे उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। और हमारा यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसीज जो है वो 30 हो रहा है, क्योंकि हमारा जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो 30 है। तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 ही आएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेट्स हमारे 30 है जो हमने सैंपल लिया है। और यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 30। मतलब ये पहला वाला अगर हम लोग क्लास 95 लेंगे, तो ये हमारा 1/30, दैट इज 0.03। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज है। तो परसेंटेज बेसिकली क्या है कि ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 100 करके। तो ये हमारा 0.03 इंटू 100 हमारा 3% आता है। उसी तरह क्यूमुलेटिव, इस तरह से हर एक क्लास का हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज को निकाल लिया है। और यहाँ पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज है
जो कि हम लोग परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर क्लास प्लस परसेंटेज ऑफ द क्लास बिलो दैट क्लास। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज होगा वो 3 + 10 हमारा 13 हो जाएगा। फिर 3 + 10 + 13 हमारा 26 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली हम लोग अभी पहले हिस्टोग्राम का देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोगों को 7 क्लासेस पे क्रिएट करना है, और उसको 7 क्लासेस पे हम लोगों को इस वेट को डिस्ट्रीब्यूट करके उसके फ्रीक्वेंसीज को निकाल के हिस्टोग्राम हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोगों को जो क्लास है वो 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155 पे हम लोगों ने 7 क्लासेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो हम लोग एक्सेल शीट पर देखेंगे कि हम लोगों ने ये क्लास जो हमारा बिन रेंज कहलाता है। ठीक है, तो बिन रेंज और हमारा क्लास का मीनिंग सेम होता है। एक्सेल पे हम लोग क्लास को बिन रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बना लिया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हिस्टोग्राम को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो हम लोग इस डेटा को पूरा का पूरा डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जितने भी हमारे वेट्स के डेटा हैं उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये वेट हमारा वेरियस स्टूडेंट्स का दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स का। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे अ, हम लोग देखेंगे इंसर्ट टैब में जाएंगे, और इंसर्ट टैब पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ हमारा चार्ट्स है। ठीक है, तो ये चार्ट्स में हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट स्टैटिस्टिक चार्ट। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। इस तरह का जो पिक्चर बना हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हम लोगों को हिस्टोग्राम मिलेगा, और यहाँ पे हम लोगों को पैरेटो मिलेगा। तो हम लोग बेसिकली हिस्टोग्राम को हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग हिस्टोग्राम देख रहे हैं, तो हिस्टोग्राम को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा डेटा आ गया है। तो ये बेसिकली क्या, हम लोग नीचे में देखेंगे कि यहाँ पे क्लासेस है। एक्स एक्सिस पे हमारा क्लास है, और ये वाई एक्सिस पे हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा क्लास है, और वाई एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। तो ये क्या है, एक्सेल बेसिकली अगर हम लोग बिन रेंज को मीन्स कस्टमाइज नहीं करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से ये क्लास को क्रिएट कर लेता है। तो पहले भी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में फ्रीक्वेंसीज पे देखा था कि जब भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो मिनिमम हमारा 5 क्लासेस होना चाहिए। तो ये क्या करता है कि 5 क्लासेस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट के हिसाब से इस सारे के सारे वेट को हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है क्लास बनाकर। तो इस क्लास को हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस क्लास को हम लोगों को, क्योंकि 7 क्लासेस पे चाहिए, ये हमारा बिन रेंज था 95 टू जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्लासेस बनाए हैं बिन रेंज का, तो हम लोगों को उस पर चेंज करने के लिए इसको क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को एक्स एक्सिस पे जाके जहाँ पे क्लासेस दिखा रहे हैं वहाँ पे हम लोग को डबल क्लिक करना होगा। तो जैसे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा इस तरह का फॉर्मेट एक्सिस का हमारा एक ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली नंबर ऑफ बिन्स हम लोग को 7 क्लासेस में, क्योंकि क्वेश्चन में था 7 क्लासेस, तो हम लोग यहाँ पे 5 की जगह यहाँ पे 7 कर देंगे। और अब बिन का जो विड्थ है हमारा, उसको हम लोग यहाँ से 10 कर देंगे, क्योंकि हमारा बिन का रेंज जो है विड्थ 95 से माइनस 105 माइनस 95 हमारा 10 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हर एक क्लास का हमारा जो विड्थ है वो हमारा 10 है। तो इसलिए हम लोग बिन का विड्थ को हम लोग 10 ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ओवरफ्लो बिन जो है हमारा, ठीक है, ओवरफ्लो बिन को हम लोग ले लेंगे। जो यहाँ हमारा 155 है, इसको हम लोग ले लेंगे 155। और अंडरफ्लो जो बिन है हमारा, ठीक है, अंडरफ्लो को हम लोग ले लेंगे 95। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये
हिस्टोग्राम हमारा इस तरह से वेट का हमारा क्रिएट हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कि लेस देन 95 में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे 2 दिखा रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग चार्ट के टाइप्स को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, चार्ट के स्टाइल को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो ज़्यादा अच्छा हमारा ये वाला चार्ट हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हिस्टोग्राम हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे चार्ट टाइटल में हम लोग जाके इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इस नाम से हम लोग इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से हिस्टोग्राम हमारा क्रिएट हो गया है। तो बेसिकली ये हर एक वेट के रेंज पे हमारा ये फ्रीक्वेंसी हमारा बता रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हिस्टोग्राम को इस तरह से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब हम लोगों को नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है, तो इस हिस्टोग्राम को हम लोग दूसरे तरीके से भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले हिस्टोग्राम को अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ये बिन रेंज को हम लोग डायरेक्ट सिलेक्ट करके हम लोगों को ऑप्शन मिले। तो उसके लिए हम लोग डेटा एनालिसिस पैक को हम लोग यूज़ करके हम लोग वहाँ से हिस्टोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं हिस्टोग्राम को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को डेटा एनालिसिस पैक को अगर हम लोगों को एक्टिवेट करना है, जैसे पिछले वीडियो पर देखा था, तो हम लोग को फाइल टैब पे जाना होगा, फाइल टैब पे मोर पे जाना होगा, मोर पे जाने के बाद ऑप्शंस पे जाना होगा, ऑप्शंस पे जाके एडिंस पे जाना होगा, ठीक है। तो एडिंस पे हम लोग जैसे ही यहाँ पे गो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस टूल पैक, यहाँ पे इसको चेक करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो मेरा पहले से यहाँ पे किया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर डेटा टैब पे जाएंगे, ठीक है। डेटा टैब पे हम लोग जैसे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेटा एनालिसिस का हमारा यहाँ पे एनालाइज ग्रुप के अंडर में डेटा एनालिसिस का हमारा यहाँ पे ऑप्शन है। उसको हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा एनालिसिस का एक विंडो खुलेगा, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डेटा एनालिसिस टूल्स का एक विंडो खुल गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक हिस्टोग्राम का हमारा ऑप्शन है। तो इस हिस्टोग्राम को हम लोग जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा इनपुट रेंज पूछ रहा है। तो इनपुट रेंज हम लोग क्या करेंगे कि इस वेट वाले पूरे के पूरे रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। और बिन रेंज हमारा यहाँ पे डायरेक्टली पूछ रहा है बिन रेंज, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस बिन रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेबल्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आउटपुट रेंज पूछ रहा है, तो आउटपुट रेंज हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग चार्ट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाले सेल को, जो कि हमारा G1 है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग चार्ट आउटपुट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो हमारा है, ठीक है, उसको हम लोग अभी छोड़ देंगे। क्यूमुलेटिव परसेंटेज को हम लोग सिर्फ चार्ट आउटपुट को यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो हम लोग जैसे ही ओके करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह से हमारा ऑटोमेटिक एक हिस्टोग्राम हमारा क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हिस्टोग्राम को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम लोगों को जो भी अगर यहाँ पे चेंजेस करना है तो हम लोग यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हमारा फिर से फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पे जाकर हम लोग यहाँ से जो भी हम लोग को जिस तरह से हमारा डेटा को हम लोगों को चाहिए, उस तरह से हम लोग उसको बिन रेंज या फिर जो भी हमारा ऑप्शंस है उसको हम लोग चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हिस्टोग्राम को यहाँ से डेटा एनालिसिस टूल पैक से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पेरेटो। ठीक है, पेरेटो चार्ट। तो बेसिकली पेरेटो चार्ट्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉलम। तो ये बेसिकली कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट का हमारा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली कॉलम जो होते हैं वो हम लोगों को डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड पे दिखाएंगे। ठीक है, चाहे क्लास का रेंज जो भी हो, अगर हमारा अपर क्लास का रेंज जैसे यहाँ पे 145 टू 155 के बीच में है, हमारा फ्रीक्वेंसी 1 है, ये हमारा लास्ट में दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा देखेंगे कि क्रिएट करके पैरेटो चार्ट। तो बेसिकली लाइन चार्ट जो होता है वो हमारा क्या होता है कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज को दिखाता है। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने कैलकुलेट किया था, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, उसके परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला था। और हर एक क्लास के बिलो में जितने भी हमारा परसेंटेज आ रहा है उसको हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमारा कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली पेरेटो चार्ट का जो लाइन चार्ट होता है वो हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज को दिखाता है। और जो हमारा कॉलम्स होते हैं वो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे एज पर उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे हमारा कॉलम को वो अरेंज करके पेरेटो चार्ट हमारा दिखाता है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं कैसे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे डेटा शीट पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस वेट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस वेट को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे फिर से इंसर्ट स्टैटिस्टिक्स चार्ट पे जाके यहाँ पे पेरेटो को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों का इस तरह से एक चार्ट क्रिएट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे अब सबसे पहले क्लासेस को हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग का ये फॉर्मेट एक्सिस का ऑप्शन खुल जाएगा। तो हम लोग बिन का नंबर ऑफ बिन्स को हम लोग पहले सबसे पहले ये 7 क्लासेस में था इसलिए नंबर 7 यहाँ पे टाइप कर लेंगे। बिन का विड्थ जो है हमारा वो हमारा 10 है, तो इसको हम लोग 10 ले लेंगे। ठीक है, ओवरफ्लो बिन हमारा जो है वो हमारा 155 है। और अंडरफ्लो जो हमारा है वो हमारा बेसिकली 95 यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे क्लास को अरेंज कर दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो क्लास का जो ऑर्डर है वो हमारा फिक्स नहीं है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग पे नहीं है। हम लोग देखेंगे पहला हमारा 125 टू 135 और लास्ट में हमारा 145 टू 155 है। तो अकॉर्डिंग टू उसका फ्रीक्वेंसी ये हमारा यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया है हमारा सारे के सारे क्लासेस को। और हम लोग देखेंगे कि ये एक लाइन चार्ट हमारा दिखा रहा है। ये लाइन चार्ट बेसिकली हम लोगों का क्यूमुलेटिव परसेंटेज है। तो हम लोग देखेंगे कि 125 से 135 पे, ठीक है, 125 से 135 पे, ठीक है, हमारा जो परसेंटेज है वो 30% है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेल शीट पे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये 30% यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये लाइन को हम लोग सीधा ले आएंगे। ये 30% से परसेंटेज हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरह से 115 टू 125, तो ये हमारा बेसिकली
देखेंगे 125 से 135, सॉरी 115 पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा 20% है, तो हमारा बेसिकली ये क्यूमुलेटिव बता रहा है। तो इसलिए हम लोगों को क्या है कि ये 30+20, ये हमारा यहाँ पे इस तरह से ये मिड पॉइंट पे हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 50 बता रहा है। तो ये बेसिकली 30+20 हमारा क्यूमुलेटिव बता रहा है 50। तो इस तरह से हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज ये हमारा ये लाइन चार्ट शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग पैरेटो चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग डेटा एनालिसिस टूल पैक से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इसको डिलीट करके उस डेटा एनालिसिस टूल पैक पे चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ पे एनालाइज ग्रुप पे जाएंगे, डेटा एनालिसिस पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से हिस्टोग्राम को ओके करेंगे। तो जैसे हम लोग करेंगे तो हमारा इनपुट रेंज पहले से क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को बस यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो आउटपुट रेंज भी हमारा G1 सिलेक्टेड है जो कि हमारे यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेटो को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है सबसे नीचे में, और यहाँ क्यूमुलेटिव परसेंटेज को भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि एनालिसिस टूल पैक से ये फायदा है कि हमारा यहाँ पे एक टेबल भी बन गया है। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज को भी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से भी हिस्टोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैरेटो चार्ट। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो। ठीक है, थैंक यू।